नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं राहुल शर्मा आपके बीच में हूँ और हमारे बीच में अशोक बंसल साहब हैं, जो कि सेवा भारती की बात करें, जो वास्तव में सेवा करती है, जनहित से जुड़े हुए कार्य करती है। सेवा भारती के सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हैं यमुना विहार ब्रांच के। सर, क्या कहना चाहेंगे सेवा भारती के बारे में? आगामी 25 जनवरी को हम क्या नाम है विवाह करने जा रहे हैं कन्याओं का, क्या कहना है? मैं समझता हूँ सेवा भारती नाम से ही स्पष्ट है, जो सेवा के लिए बनाई गई है संस्था। दिल्ली की नहीं और इंडिया की नहीं, मेरे ख्याल से भारत से बाहर की भी सबसे बड़ी एनजीओ है। सेवा भारती के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य एक सिर्फ ही है, यही है कि जिस आदमी को जिस तरीके की भी जब जहाँ जैसी कोई भी जरूरत है उसके लिए सेवा भारती खड़ी होती है। सेवा भारती के समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है दिल्ली के अंदर। सेवा भारती और पूरे भारत के अंदर उन्हें राष्ट्रीय सेवा भारती के नाम से जानते हैं और विदेश में भी सेवा भारती इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। दिल्ली में हमारा जो कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा होगा, खाद्यान्नों के लिए, भोजन के लिए, जहाँ जिसे जो भी जरूरत पड़ी, गैस के सिलेंडर के लिए, कहीं भी कोई भी जरूरत हुई, सेवा भारती ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। एक सेवा भारती का जो उद्देश्य है, सेवा, एक सेवा की निर्भिमान सेवा, सेवा वो होती है जो बिना किसी भी लोभ लालच के करी जाए, राहुल जी। तो वही होती है सेवा, उसी है। अगर हमारे मन में, हमारे कार्यकर्ताओं के मन में जरा सा भी लोभ लालच अगर होगा, वो सेवा हमारी भी बेकार, हमारे लिए भी बेकार होगी और जिसे हम सेवा दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी बेकार होगी। तो हमारा सेवा एक संस्कार है। हम अपनी पहचान की सनातन धर्म में हम किस तरीके के संस्कार हैं, नमस्ते करना, बड़ों का सम्मान करना, माता पिताओं को जो हो रही है, विलुप्त होती जा रही है समाज में, कि अपने माँ बापों का ध्यान नहीं रखते, ये सारे संस्कार देखते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है समरसता का, देखिए हमारे यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं होता। जातिवाद का मतलब ये है कि हम सब एक हैं, है ना। हम लोग संघ की शाखाओं में भी जाते हैं, ये सेवा भारती उन्हीं का संगठन है। हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं का ही मालूम नहीं होता, ये शर्मा है, ठाकुर है, बनिया है, क्या है। हम यकीन मानिएगा कि हम लोगों को नहीं मालूम होता। कभी कोई देखने को मिल जाता है सरनेम आधार कार्ड वगैरह पे, जो अगर किसी का गलती से है, तो जब हमें पता चलता है समरसता, हम सब एक हैं। और आज तो हम सब एक हैं, पूरे वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वो लोग हैं कि जो पूरे विश्व को अपना मानते हैं। तो हमारे जो भारत के अंदर जो भी रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, वो हमारे भाई हैं। हमारे शीर्ष संचालक जी जो हैं, बाला साहब देवराज जी ने 1979 में उन्होंने एक ऐलान किया, मोरारजी देसाई का टाइम था। उन्होंने कहा जो अभावग्रस्त परिवारों की कन्याएं हैं, सेवाएं हैं, वे भी तो हमारे भाई हैं, क्या उनकी हमें सेवा नहीं करनी। 25 तारीख को अंदर अपने विभाग यमुना विहार में हम 24 कन्याओं की शादी करा रहे हैं। 24 कन्याओं की शादियां अपने विभाग में करा रहे हैं। दिल्ली में 8 विभाग हैं और जगह भी शादियां हो रही हैं, लगभग 150 के करीब शादियां होंगी। 25 तारीख का तो दिन शायद बसंत पंचमी का है और 26 तारीख को उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार हमारे यहाँ, हमारे विभाग जो हम देखते हैं, 24 कन्याओं की शादी है। 6 कन्याओं की शादी अग्रवाल धर्मशाला मानसो पार्क में है, 5 की अयप्पा मंदिर नगरी के अंदर है, सात गार्डन में। 5 कन्याओं की है ब्रह्मपुरी, एक हमारा केंद्र है ब्रह्मपुरी जिले का। 4 कन्याओं की एक माता जीवनी बाई केंद्र ब्रह्मपुरी के अंदर है। 4 कन्याओं की वहां पे हो रही। केरावल नगर जिले में हमारी 7 शादियां एक जगह हो रही हैं और 2 एक जगह, वहां पर 2 जगह हो रही हैं। उसमें सिर्फ यही है, अभावग्रस्त परिवारों की जो कन्याएं हैं, हमारी बहन बेटियां जो होती हैं और धन के अभाव में उनकी शादी नहीं हो पाती, सेवा भारती समाज के सहयोग से, सेवा भारती का कोई नहीं, जो अभावग्रस्त परिवार हैं और जो सज्जन शक्ति है, उन्हें मिलाने का काम करते हैं। हमने शादी हम अग्रवाल धर्मशाला में करने जा रहे हैं, उस टोटल सारी यही दिल्ली से हैं या बाहर की? कोई भी शादी होती है हम दिल्ली की बहनों के लेते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं। अभी हमारे पास, राहुल जी, मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहूंगा, 38 साल की एक बहन ने हमारे को संपर्क करा। 38 साल की लड़की ने हमारे संपर्क किया। हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात करी तो सभी का मन ये था कि हमारा कि कहीं इस लड़की की दोबारा शादी तो नहीं हुई, क्या हुआ। तो हमने एक बार मना करा कि नहीं, लेकिन जब उनकी बातें सुनी और उनका वेरिफिकेशन करा, उस लड़की के पिता नहीं है, माता है, बहन की शादी हो चुकी है। वो लड़की ब्यूटी पार्लर में 4000 की नौकरी कर रही है, अपनी बहन के पास रहती है, पता नहीं कैसे गुजारा कर रही है। जो उसकी जो शादी हो रही है, 42 साल का लड़का है, वो कपड़े की दुकान में 13,000 रुपए की नौकरी। जब वेरिफिकेशन हुआ, हमें लगा इसकी पहले शादी नहीं हुई। उस 38 साल की भी हम शादी करा रहे हैं। प्रांत में जो हमारे अधिकारी लोग हैं, रमेश जी अग्रवाल है, रमेश जी अग्रवाल, अग्रवाल पैकर्स मूवर्स लिमिटेड वाले, उनसे चर्चा करी तो उन्होंने कहा ऐसी शादी जरूर है। मतलब हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी
जो है 38 साल की भी बिना शादी के रह रही है। तो इससे बड़ा मेरे को ये लगा कि इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं। और रात को नींद नहीं, जब हमने अपने कार्यकर्ताओं से बात करी, सभी कार्यकर्ताओं ने कहा वेरिफिकेशन के बाद कि इसकी शादी हम कराएंगे, और वो शादी हो रही है। अशोक बंसल साहब, टोटल 6 ही केस आए थे या और भी केस आए थे जो रिजेक्ट कर दिए गए? देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से होते हैं लड़के प्रेमवश जी, होते हैं, वो शादी करना चाहते हैं। ये हमारी कोई कानूनी दायित्व तो कोई हमारा नहीं होता, हम पहले कह कुल देते मिला हैं। के लव मैरिज पर आप लव मैरिज अगर करनी है, अगर माता-पिता एग्री होते हैं, एक जोड़ा हमारे पास आया, 5 हो चुके थे, छठा आया, तो लव मैरिज थी, उसके फादर हमारे पास आए, हमने कहा आप एग्री हैं? हाँ। उनकी मदर आई कि कह रही इसकी बड़ी बहन बैठी है जैसे इंक्वायरी में, ये छोटी है और ये मान नहीं रही। हमने भी समझाया उसे कि बेटी, वो लड़का ट्रक पे हैवी गाड़ी पे ड्राइवर है, 16-17 हज़ार रुपए मिलते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारी बेटी दुखी नहीं होगी। आप सच समझिए राहुल जी, आपने बहुत कष्ट किया, भारत टीवी यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी समस्या होती है आप लोग पहुंच जाते हैं। आज भी आप आए, आपका बड़ा एक नाम है भारत टीवी का राहुल जी, अशोक और बंसल आप साहब, आगे। धन्यवाद अशोक जी। वहीं अगर हम बात करें ये जो विवाह हम कर रहे हैं तो सारा मैनेजमेंट वगैरह सब कैसे कहाँ से ये हो रहा है? धन वगैरह की जी, जहां जी। तक बात है, आप स्पष्ट रूप से मैं ईमानदारी से कहूंगा, हमारे मन में भगवान जानता है, झूठ बोलना इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। मैं आपको सच्चाई से कहता हूँ, मेरे को ये लग रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है, ज्यादातर कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि हमने बहन बेटियों की शादी कर रहे हैं। जब हम समाज के पास पहुंचे, जितने भी हमारे सर्किल के लोग हैं, हमने एक पोस्टर छपवाया था, तो उसमें हमने आग्रह किया था कि हम शादी कर रहे हैं, हमारा सहयोग कीजिए। एटीजी में भी आप यकीन मानिए, हमारे पास इतने आ रहे टेलीफोन। वहां पर आपस में एक हमारे दोस्त हैं सुशील जी महाजन, उन्होंने सूरजमल विहार में रहते हैं कि खाना मैं दूंगा, मैं अटैची दूंगा। इतना सामान आ रहा है, इतना सामान आ रहा है, अब हमें रोकना पड़ गया। उसके बाद आप ये पूछना चाहेंगे कि जितना खर्च नहीं हो रहा, उससे ज्यादा जो आ रहा है, कि समाज हमारे को विश्वास करता है। समाज हमारे को विश्वास करता है, पारदर्शिता होती है, हर चीज। अगर एक पेन भी लेंगे, एक साड़ी भी आ रही है हमारे केंद्रों पे, उसकी भी रसीद काट के देते हैं। अटैचियां आ रही हैं, आप देखेंगे यहाँ पे अटैचियां, इतना सामान आ रहा है। उसके बाद जो भी पैसा लग जाता है, साल भर के अंदर जो अभाव परिवारों में और शादियां हो जाती हैं। तो लगभग हमने बजट जो तैयार किया है, कितना बजट हमने? 61,000 रुपए एक शादी पर आता है, मोटा मोटा खर्चा। लेकिन जब और एक हमने नियम, हम दहेज नहीं देते, सामान देते हैं, सामान जरूरत सामान का, लड़के लड़की के लिए जरूरत का जो सामान है, और वो समाज के द्वारा मिलता है। हमें कैश वगैरह भी इतना मिला है कि हम बता नहीं सकते। हमारा सेवाधाम में स्कूल चल रहा है, वहाँ ट्रांसफर चल रहा है, 300 अभावग्रस्त बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। और ये जो पैसा है हमारे केंद्रों पे, हमारे केंद्र है, मेरे ख्याल से 25-30 हमारे केंद्र चल रहे हैं, जहाँ बहनों को मेहंदी सिखाई जाती है, ब्यूटिशियन का कोर्स, कंप्यूटर का सिखाया जाता है, स्वावलंबन जो हमारा उद्देश्य है, जिसपे आत्मनिर्भरता जो है वो करा जाए। तो ये सारा का सारा ये बहनों के ऊपर खर्च होता है। 25 तारीख को ये जो कार्यक्रम शुरू होगा और समापन कब तक? ये 10 बजे के करीब हो लेंगे, जैसे हर जगह असेंबली पॉइंट होगा, बाजे गाजे के साथ चलेंगे, घोड़े पर बैठ के चलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये लग रहा है कि हमारी बहन बेटियों की शादी है। अगर हमारे मन में जरा सा भी ये लगे, भगवान जानता है, हर कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, और सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारी बहन बेटी की शादी है। और जो आएगा, कहते हैं ना, जब मैंने अपनी बेटी की शादी करी, मेरा 1 रुपए का बजट था, 1 रुपए 5 पैसे हुए। आज भी मैं ये मानता हूँ कि समाज के लोग अगर जो भी देंगे बहनों के साथ जाएगा हमें। और मतलब इतना बढ़ चढ़ कर, और जो भी पैसा लगेगा बाद में, हर साल भर जो शादियां होती रहती हैं हमारे पास आते हैं, 11 साड़ियां दे दी उन्हें, कहीं कुकर दे दिया, इतना सामान आता है समाज का, इतना सही। साल में हम एक बार शादी करते हैं, विवाह करवाते हैं या 3 साल भर में हम एक बार बसंत पंचमी के दिन शादियां करते हैं, लेकिन साल भर में अभावग्रस्तों की बस्तियों में हमारा ज्यादातर काम है। वहाँ बहनों का आते हैं टेलीफोन कि भाई हमारी बेटी की शादी है, हमें मदद करो। 11 साड़ियां दे देते हैं, और जो भी हमारे पास सामान, हर समय, हर पूरे साल देने का कार्यक्रम चलता रहता है। समाज से क्या अपील करेंगे? समाज से यही अपील करेंगे, सेवा भारती का एक नाम है, सेवा भारती के साथ जुड़िए। यहाँ समर्पित कार्य करता है। मैं बैंक में मैनेजर था, पंजाब एंड सिंध बैंक में, और 2019 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ, सेवा करता हूँ, और मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है। मेरे को सेटिस्फेक्शन, मैं समाज से कहता हूँ, सेवा भारती से जुड़िए और पहचानिए कि यहाँ कार्यकर्ता, अगर जो भी, देखिए यही होता है कि सेवा भारती, हर आदमी कहता है मुझे क्या मिलेगा, तो उन लोगों के लिए हमारे यहाँ सेवा भारती में कोई जरूरत नहीं। जो समर्पित सेवा भाव से काम करना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं, फल भगवान देता है। तो ये थे हमारे बीच में अशोक बंसल साहब, जो कि अध्यक्ष हैं सेवा भारती के यमुना विहार
विभाग के। मेहंदी की रात भी होगी, घुड़चढ़ी भी होगी, चढ़त भी होगी, गाजे बाजे के साथ होगी। आइए आशीर्वाद दीजिए वर वधू का। भारत टीवी परिवार की ओर से इन समस्त जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।